हाँ जी, तो बाबर आज़म ने जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है, तो इसी चीज़ का इंतज़ार था। मुझे भी बहुत दिनों से इंतज़ार था कि ये कब रिटायरमेंट देगा बाबर आज़म वाइट बॉल क्रिकेट से, और आखिरकार वो दिन आ गया। कल वो दिन था जिस दिन बाबर आज़म ने जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट ओडीआई और टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे खुशी इसलिए नहीं, मुझे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बाबर आज़म से, लेकिन बाबर आज़म को मैं एज अ बैट्समैन बहुत पसंद करता था, हूँ नहीं अब, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आज़म की बैटिंग वो नहीं रही, और वो इसलिए नहीं रही, आप सबको भी पता होगा जो क्रिकेट देखते हैं। उसने जब से कप्तानी पकड़ी है उसका जो है वो हाल ख़राब हो गया है, उसकी वो बैटिंग उस तरह से हो नहीं रही थी। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो उसने कप्तानी ली थी, वो अच्छा कप्तान है ही नहीं। एक तो उसकी बैटिंग पे ही फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। वो जिस तरह बैटिंग करता था पहले, अब वो नहीं करता जो कप्तानी से पहले करता था। और दूसरा, उसकी कैप्टनसी भी अच्छी नहीं है। एक तो होता है ना, चलो कब बैटिंग में थोड़ा फ़र्क आया लेकिन कैप्टनसी अच्छी करे। बाबर आजम कैप्टनसी भी बेकार है, और कैप्टनसी की वजह से जो है वो इसकी बैटिंग भी बहुत बेकार हो गई थी। तो अब जो है वो इसने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, क्रिकेट से मतलब कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लिए। तो अब ये जो है वो, आप मेरी बात नोट कर दे, अब ये बैटिंग में भी अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका मसला ये था इसके ऊपर, जब कैप्टनसी की जिम्मेदारी ऊपर आ गई थी तो इसकी बैटिंग नहीं हो रही थी अच्छे तरीके से। और पिछले जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उन सब में ये कैप्टन था, और उन सब में ये इसकी बैटिंग फेल हुई है। तो बैट्समैन एज अ फेल हुआ है, और कप्तान तो वैसे ही फेल था। कप्तान मैंने कहा ना, ये है ही नहीं। लेकिन बैट्समैन अच्छा था 2019 में, जब ये 2019 में शायद नहीं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब सरफराज अहमद कैप्टन था, तो इसकी आप देख लेते, इसकी बैटिंग देख लेते किस तरह बैटिंग करता था। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने जो सेंचुरी मारी थी उसमें भी सरफराज अहमद कैप्टन था। 2019 में उसकी बैटिंग देख लेते आप, कमाल की बैटिंग होती थी। कवर ड्राइव हर कोई दीवाना होता था, मैं इसकी कवर ड्राइव बहुत पसंद करता था। इसकी सेंचुरियों का मुझे इंतज़ार होता था, ये सेंचुरियाँ मारता रहता था। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये, 2019 में सरफराज को इन्होंने लात मार के भगा दिया कप्तानी से, उसने कप्तानी छोड़ दी और बाबर आजम को जो है वो कप्तानी सौंपी गई। और बाबर आजम ने जब से कप्तानी ली है, 2021 का वर्ल्ड कप आप टी20 देखें, उसमें हम जो है वो सेमीफाइनल तक गए थे, लेकिन उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी। सिर्फ एक इंडिया वाली मैच जो कि पहली मैच थी उस वर्ल्ड कप में, उसमें उसने 50 बनाई थी, वो भी टारगेट छोटा था इसलिए इसने 50 बनाई। उसके अलावा उसके बाद किसी मैच में भी बाबर आजम नहीं चला, 2021 की वो मैच से लेकर आज 2024 की आज वाली तारीख तक। तो बाबर आजम की ये वजह सीधी सीधी है कि उसने कप्तानी जब से ली है तब से उसकी बैटिंग पे फ़र्क हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से टीम पूरी तबाह हुई है उसकी, क्योंकि देखें पहले बाबर आजम कप्तान था, उसने कप्तानी छोड़ दी 2023 का वर्ल्ड कप जिस तरह पाकिस्तान बुरा हारा था इंडिया में। उसके बाद बाबर आजम ने जो है वो रिज़ाइन ले ली आल फॉर्मेट से, कप्तानी से। टेस्ट का कप्तान जो है वो शान को बनाया गया, और जो टी20 का कप्तान है, और टी20 का कप्तान जो है वो शाहीन अफरीदी को बनाया गया था। लेकिन हुआ ये, शाहीन को सिर्फ एक सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया था, न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ थी, और सिर्फ 3 महीने हुए थे शाहीन को कप्तान हुए हुए। तो वो 3 महीनों के बाद जो है वो फिर से बाबर आजम कप्तान आ गया, शाहीन को निकाला गया। अब ये हुआ ये कि शाहीन और बाबर के दरमियान जो एक कॉम्बिनेशन था, एक एक एज अ प्लेयर दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो जो है वो ख़राब हो गया। अब बाबर ने कप्तानी ली तो शाहीन को, जाहिर बात है वो 3 महीने के लिए कप्तान, किसको अच्छा लगता है कि एक कप्तान आके उसको कहे कि, कप्तान को कहे कि तू कप्तान नहीं अब मैं कप्तान हूँ। जो कि पहले फेल हुआ था कप्तान बाबर आजम, उसको ही कप्तान बनाया गया। मतलब